हेलो, वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज एक नया टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग। हमने गॉस प्रमेय में देखा था किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स जो होता है उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 या ε0 गुना होता है। इस थ्योरम का उपयोग करके हम क्या करेंगे, किसी भी चालक में जिसमें आवेश उपस्थित है उसके कारण किसी विशेष दूरी पर क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करेंगे। ठीक है, इसके लिए देखिए चालक कई प्रकार के हो सकते हैं, लीनियर हो सकता है, सिलेंड्रिकल हो सकता है, ठीक, या स्फीयर में हो सकता है, मतलब लंबाई में हो सकती है, गोलाकार हो सकती है, समतल चादर हो सकती है, या वृत्ताकार गोला भी हो सकती है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मैं लेकर चलूंगा इसमें क्या, एक अनंत लंबाई का चालक तार के कारण किसी बिंदु पर क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करेंगे। ठीक है, और ये क्या होगा, गॉस थ्योरम के माध्यम से होगी। तो मैं हेडिंग डाल दूं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में। पहला हमारा काम है आज अनंत लंबाई की आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये फर्स्ट पार्ट, इसमें हमको काम करनी है। इसके लिए क्या होगा, सबसे पहले तो हमको एक अनंत लंबाई का चालक तार लेना होगा। ये अनंत लंबाई का एक चालक तार हो गया, ये अनंत तक गया है, इधर भी अनंत तक गया है। ठीक, चलिए इसको फाइनली एल लंबाई में लेकर चल रहे हैं हम लोग। अनंत लंबाई का एक चालक तार एल है, यह एक समान आवेश से आवेशित है। एक समान आवेश प्लस क्यू से क्या है, आवेशित है। सपोज दैट ठीक, जिसके प्रति एकांक लंबाई में, याद कीजिए मैंने पहले बताया था इसको, जिसके प्रति एकांक लंबाई में आवेश घनत्व, जिसको हम लोग सिंबल क्या लेते हैं, लेमडा। ठीक है, जिसके प्रति एकांक लंबाई में आवेश घनत्व क्या है, लेमडा है। इसको हम लोग जब इसका थ्योरम लिखेंगे उस समय, थ्योरम बोलते हैं क्या, डिस्क्रिप्शन लिखेंगे उस समय लिख देंगे। ठीक है, अब इससे क्या करना है, सपोज दैट इससे r दूरी पर एक बिंदु है P, जिस पर हमको क्या करना है, इस अनंत लंबाई के चालक तार के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की काउंटिंग करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसके लिए हमको देखिए, ये तो हो गया हमारा प्रोजेक्ट, हो गया काम है ये। हमको क्या करना है इस प्रोजेक्ट के लिए या इस वर्क के लिए, तो हम जा किस में रहे हैं, गॉस प्रमेय के माध्यम से जा रहे हैं। तो निश्चित है गॉस प्रमेय ऐसे सिस्टम में लागू नहीं होता, गॉस प्रमेय किसी बंद पृष्ठ पर लागू होता है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, इसी को, ठीक है, इसी को रेडियस लेकर, जितना डिस्टेंस पे हमको काम करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना करनी है, उतने को हम रेडियस लेकर, त्रिज्या लेकर, ठीक है, एक नया ऐसा पृष्ठ बनाएंगे जो गासी पृष्ठ हो, बंद गासी पृष्ठ हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, चलिए मैं इसी को ले रहा हूं, मैं इस तरह से एक बंद गासी पृष्ठ बना देते हैं स्मॉल एल लंबाई का, उसी को डिस्टेंस रेडियस लेकर। ठीक, ए मैंने एक गासी पृष्ठ बना दिया, इसको चलिए अनंत को और आगे बढ़ा दे रहा हूँ फिर। जी ठीक, इसका लेंथ कितना होगा, स्मॉल एल लंबाई का, ये प्लस क्यू आवेश से आवेशित है। ठीक, जिसके प्रति एकांक लंबाई में क्या है, आवेश घनत्व तो क्या है, लेमडा है। और इस आधार पर अब देखें हम क्या करेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या करनी, हमको काउंटिंग करनी है। इसके लिए हमको पूरा जितना सोचकर हमने डायग्राम को प्रोवाइड किया हुआ है वो पहले मैं क्या कर दूं, आपकी सुविधा के लिए। मैं इसको बोल भी सकता हूं, या बोल तो दिया है मैंने, बोल के चित्र बना दिया है, आपकी सुविधा के लिए मैं क्या करूं, यहाँ पर लिख दे रहा हूं ताकि आपको नोट से बनाने में सुविधा हो जाए। ठीक, चले तो यहाँ पर क्या होगा, पूरा लिख देता हूँ मैं पहले इसको। चले, ये लिख दिया आपके लिए। इसमें हुआ क्या है, 3 स्टेप में मैंने काम किया है, या 3 स्टेप में इसको लिखा है, 3 पैराग्राफ में। पहला जो हमको मिला हुआ है उसके बारे में लिखा कि हमको एक अनंत लंबाई का चालक तार मिला था जिसके प्रति एकांक लंबाई में आवेश कितना है, लेमडा है, या इसी बोल सकते हैं क्या, जिसका आवेश घनत्व कितना है, या रैखिक आवेश घनत्व कितना है, लेमडा है। दूसरा मैंने क्या किया, हमको क्या करना था, एक निश्चित डिस्टेंस कितना है, r है, वहां पर एक बिंदु लिए।
ठीक है, और उस बिंदु पर क्या करना है हमको, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, उसको लिख दिया हमको क्या करना है। तीसरा, ये क्या करना है उसके लिए मैंने क्या किया, जो काम किया, इस आर को रेडियस लेकर, ठीक है, और एक ऐसा बंद पृष्ठ बनाया जो कैसा है, बेलनाकार है, और जिसके पृष्ठ पर क्या रहे, ये बिंदु P रहे, ठीक, और एक बंद पृष्ठ बनाया जिसमें से इस L लंबाई के चालक तार में से या अनंत लंबाई के चालक तार में से हमने क्या किया, स्मॉल L लंबाई को क्या किया, लेंथ लेकर, और इस R को क्या लेकर, रेडियस या त्रिज्या लेकर एक बेलनाकार पृष्ठ बनाया जो कैसे काम करेगा, बंद पृष्ठ है जो गासी पृष्ठ की तरह काम करेगा। लिख देता हूं मैं, जो गासी पृष्ठ की तरह कार्य या व्यवहार करेगा, ठीक है। अब बात आती है ये गासी पृष्ठ का व्यवहार करेगा, इसको हम देखें 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं इस पृष्ठ को, इस बेलनाकार पृष्ठ को। पहला देखिए मैंने इसको चलिए नाम दे दिया S1 पृष्ठ, जो कैसा है, बिल्कुल वृत्ताकार पृष्ठ होता है। आपने 10वीं में पढ़ा हुआ है इसको कि बेलन का 3 पृष्ठ होते हैं जिसमें 2 वृत्ताकार और एक वक्राकार पृष्ठ होता है। तो पहला पृष्ठ कौन सा हो गया, चलिए S1 पृष्ठ जो वृत्ताकार है। दूसरा पृष्ठ कौन सा हो गया, यहीं पर कहीं पर डिनोट कर दूं इसको, S2 हो गया जो कैसा है, वक्राकार है। और तीसरा पृष्ठ यहाँ पर फिर से हम लेकर देखते हैं क्या है, यहाँ पर S3 जो और कैसा है, वृत्ताकार है। अब इससे जो फ्लक्स निकलेगी, ठीक है, वह फ्लक्स की काउंटिंग करनी है हमको बेसिक मेथड से, ठीक है। तो देखें यहाँ पर इस गासी पृष्ठ से या इस गासी पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, उसको मैं लिख दूं, क्या होगा, गासी पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू, ठीक, क्योंकि हमको फ्लक्स के मेथड से यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। और सपोज दैट यहाँ पर क्या ले लें, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर थोड़ा सा लिख देता हूँ, क्या ये हो गया ई है, ठीक। संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या होगा, तीनों पृष्ठ से इधर से भी निकल रहे हैं फ्लक्स, ठीक, क्यों इधर से ऐसा नहीं, इधर से ऐसे निकल रहे हैं फ्लक्स इस तरह से। तो देखें यहाँ पर S1 से गुजरने वाला फ्लक्स, S2 से गुजरने वाला फ्लक्स और S3 से गुजरने वाले फ्लक्स को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। और जब जोड़ देंगे तो ये संपूर्ण गासी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मेट क्या बनता है, इसको लिख दूं मैं थोड़ा सा, S1 कैसा है, लिख देता हूं मैं वृत्ताकार, प्लस S2 वक्राकार, और प्लस क्या होगा, S3 पुनः वृत्ताकार, ठीक, पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। ये तीनों को हमको क्या करना है, मान निकालना है, और उसके बाद यहां पर प्रोवाइड करके हम क्या कर सकते हैं, इस गासी पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना कर सकते हैं। अब चलिए बारी बारी से इस पर काम करें। तो चलिए इसको पूरा मैं क्लियर कर दूं, कंप्लीट यहाँ पर साफ कर दूं, उसके बाद इस पर काम करेंगे लाइन से। ये हमारा बेसिक फार्मूला मैंने तैयार कर दिया इस पर, इसी के लिए हमको क्या करना है, वर्क करना है पहले। उसके बाद इसमें डायरेक्टली मैंने कई बार उल्लेख भी किया है आप लोगों के लिए, मतलब हमको कहीं जाना है तो हम पहले 2-3 सिस्टम से जा सकते हैं। यहाँ से मान लो आपको दिल्ली जाना है तो दिल्ली जाने के लिए ट्रेन भी और प्लेन भी है, ठीक है। तो ट्रेन में जाना है तो हमको बारी बारी जाना पड़ेगा, स्टेशन में रुकेंगे, लेकिन प्लेन में हम डायरेक्ट भी जा सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर ये ट्रेन वाला सिस्टम हो गया कि बारी बारी से सबका काउंटिंग करेंगे और सबको जोड़ देंगे तो निकल जाएगा, और डायरेक्ट उसके बाद इसमें गास फ्रेम भी लगा सकते हैं। चलिए इसको पूरा मिटा दूँ, उसके बाद इसमें आगे काम करें। ये मिटाने के बाद चले पहला काम क्या कर दें, हम लोग जानते क्या है, यदि कोई पृष्ठ क्षेत्र के कैसा हो, समांतर हो। मैंने याद कीजिए जिस समय विद्युत फ्लक्स की बात की थी उस समय मैंने आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाया था, ठीक है। यदि कोई पृष्ठ क्या हो, विद्युत क्षेत्र के समांतर हो, तो चलो मैं एक बार और फिर से अपने ऐसी सिंपल मेथड बता दूं। यदि ये मान लो पृष्ठ है और ये मान लो विद्युत क्षेत्र है और ये दोनों कैसे हैं, समांतर है, तो निश्चित है यहाँ पर वे इससे गुजरने वाला फ्लक्स का मान क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर देखें ऐसे कौन कौन से क्षेत्र पृष्ठ हैं जो इस विद्युत क्षेत्र के समांतर है, तो मुझे दिख रहा है कौन सा, S1 और S3। मतलब हम क्या जान गए, S1 और S3 से गुजरने वाले फ्लक्स का मान क्या होगा, 0 होगा। जो हमारे यहाँ पर फॉर्मेट आया था, सूत्र आया था, उसमें 2 काम तो ऐसे ही हो गया, ठीक है। तो पहला हम यहाँ पर लिख दें क्या, वृत्ताकार पृष्ठ, दोनों को साथ लिख देता हूं, पृष्ठ S1 एवं S2 क्षेत्र के कैसा है, समांतर है।
इसलिए S1 एवं S2 से गुजरने वाला फ्लक्स इक्वल टू 0 होगा। चलिए, दो काम तो बिल्कुल सिंपल मेथड से हो गया, हमारे जानकारी का। अब बात आती कौन सा, S2 पृष्ठ। ये S2 पृष्ठ देखें कैसा है, क्षेत्र के लंबवत है। ठीक, H2 पृष्ठ कैसा है, क्षेत्र के लंबवत है। और यहाँ पर सिमेट्री से ये जान लें कि यहाँ पर प्रत्येक फील्ड पर या प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होगी, एक समान होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस वक्राकार पृष्ठ के लिए निकालनी है हमको, तो इस वक्राकार पृष्ठ के लिए निकालनी है तो मैं हर बार कहता हूँ हम डायरेक्टली एक साथ नहीं काम कर सकते इस पर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस P पर क्या करेंगे, एक छोटा पृष्ठ लेंगे, कौन सा, अल्प पृष्ठ, कौन सा, DS। और मैंने पहले ही बता दिया है, अब यहाँ पर 12वीं स्टैंडर्ड में हम क्षेत्र को ऐसी सिंपल नहीं वेक्टर फॉर्मेट में लेते हैं, और हमको मालूम है जिसकी दिशा बिल्कुल यहाँ पर कैसे हो रही है, क्षेत्र के लंबवत हो रही है। इस पृष्ठ की जो दिशा है वो कैसे हो रही है, क्षेत्र के लंबवत हो रही है। तो निश्चित है इससे गुजरने वाला फ्लक्स की काउंटिंग कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, दूसरा हमारा काम क्या होगा, वक्राकार पृष्ठ। वक्राकार कौन सा पृष्ठ, S2 से गुजरने वाला फ्लक्स, ठीक, इक्वल टू, चलिए क्या होगा, वक्राकार पृष्ठ S2 से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, पृष्ठीय समाकलन वेक्टर E ds। ठीक, इस पर काम करें, E ds cos 0। ठीक, मैंने डायरेक्ट लिख दिया cos 0, क्यों, क्योंकि हमको मालूम है जब ये लंबवत होते हैं उस समय यहाँ पर इनके और इस पृष्ठ के अभिलंब के मध्य का कोण कितना होता है, 0 होता है। उस स्थिति में तो यहाँ पर फ्लक्स कितना है हमारे पास, देखें संपूर्ण से गुजरने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा, E ds। ठीक, E बाहर कर दिए, ds, ये क्या चीज है, देखिए हमने इतना पृष्ठ का निकाला है, तो संपूर्ण वक्राकार पृष्ठ, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, ये आपको कक्षा 10वीं के मेंसुरेशन या क्षेत्रमिति से याद होनी चाहिए। मैं बहुत बार उल्लेख करके रखा है कि आपको छोटी छोटी कक्षाओं, या ऐसा कह सकते हैं छोटी छोटी बातें हमेशा ध्यान में रखना होगा, तभी बड़े यहाँ पर काम आप कर सकते हैं, या छोटी कक्षाओं की बातें आपको दिमाग में रखनी होगी तभी आप काम कर सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं क्या है, सिंस ds इक्वल होता है क्या, 2πr_l। ठीक, ये हम जानते हैं। यहाँ पर देखें, अब इस मान को यहाँ क्या कर दें, पुटअप कर दें, तो क्या निकल जाएगा, देखें कौन सा पृष्ठ से है, वक्राकार पृष्ठ S से गुजरने वाला फ्लक्स का मान हमारे पास निकल रहा है क्या, E 2πr_l। ठीक, इसको चले समीकरण तो नहीं दे रहा हूँ मैं, यहाँ पर एक सिस्टम बना दे, अंडरलाइन कर दिया। अब हमने जो काम किया था हमारे पास पूरा कंप्लीट वर्क हो गया, कौन कौन सा, इस S1 पृष्ठ से, S2 पृष्ठ से और S3 पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स की हमने काउंटिंग कर लिया। तो इस संपूर्ण गासी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो चलिए इसको मिटा दो पूरा क्लियर, उसके बाद फिर से आगे बढ़ते हैं। अतः अब क्या हो जाएगा, गासी पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण, जो हमने पहले फार्मूला लिया होता उसी के लिए तो काम किए, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू, मैं एक बार वो फार्मूला फिर से ले रहा हूं, क्या होगा, S1 वृत्ताकार प्लस S2 वक्राकार प्लस S3 पुनः वृत्ताकार पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। ठीक, चलिए वैल्यू पुटअप करें, देखें हमने पहले ले लिया है क्या, S1 वृत्ताकार पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना आया था, कितना लिए थे, 0। S2 से कितना आया बता दीजिए, E 2πr_l प्लस 0। ठीक,
तो फाई ई इक्वल टू क्या आ रहा है यहाँ पर देखिए 2 पाई ई आर एल। ये क्या निकला बेसिक मेथड से, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 देकर चलूँ, ये हमारा निकला क्या बेसिक मेथड से इस गासी पृष्ठ से जो हमने डायग्राम पुटअप किया था उससे गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स निकला। अब क्या करेंगे, यह गासी पृष्ठ है तो इसमें गास थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो हम जानते क्या है गास प्रमेय से यदि उस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश कितना है Q है, शुरू में हमने था। तो यदि बंद पृष्ठ में लिख दे रहा हूं मैं, चलिए उपस्थित आवेश क्या है Q हो तो हम जानते हैं उससे फाई ई बराबर क्या होता है बता दो 1/ε0 इंटू Q, जहां पर ε0 क्या चीज है वायु निर्वात की विद्युतशीलता है। लिख देता हूं मैं ε0 निर्वात की विद्युतशीलता है, ठीक। ये हमारा सेकंड फॉर्मेट हुआ। एक ही सिस्टम को हमने तैयार किया है लेकिन दो माध्यम हो गए, एक हमारा बेसिक मेथड और दूसरा गॉस प्रमेय का मेथड, लेकिन दोनों तो है वही, तो दोनों इक्वल एक्चुअल में क्या होंगे इक्वल होंगे। तो चलिए इक्वल कर दूं तो क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 और 2 से, ठीक हो जाएगा 2 पाई ई आर एल इक्वल टू 1/ε0 इंटू Q। हमको काउंटिंग किसकी करनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की काउंटिंग करनी है, सिस्टम किसके फ्लक्स के सिस्टम से। पिछला याद कीजिए, मैं फिर से रिमाइंड कर दे रहा हूं थोड़ा सा, पिछला याद कीजिए हमने काउंटिंग किया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, किससे किए थे हम लोग कूलाम के नियम से किए थे, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के माध्यम से किए थे। यहाँ पर गास थ्योरम के माध्यम से कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर हम फ्लक्स के माध्यम से कर रहे हैं, दो मीडियम हो गए यहाँ पर भी। तो चलिए ई की काउंटिंग करनी तो मैं ई को इधर रख लूँ और बाकी को उधर ट्रांसफर कर दूँ, क्या हो जाएगा ई इक्वल टू 1/2 पाई ε0 Q/R, ठीक है 2 पाई और ये L, ये हमारा फॉर्मेट निकला। लेकिन चलिए इसको देकर चलता हूं मैं क्या समीकरण नंबर कितना 3। लेकिन इसमें बात कहां पर आती है, देखिए L हमको जब हमने शुरू में 3 पैराग्राफ लिखे उस समय हमने क्या लिखा था प्लस Q आवेश से आवेशित है, उसमें हमको वहां पर क्या मिला था एकांक लंबाई का आवेश घनत्व तो हमने लिया हुआ था, या रैखिक आवेश घनत्व तो क्या मिला था हम लोग लैम्डा लिए थे। तो हमको जो आंसर देना है वो उसी भाषा में देना है, स्मॉल एल। हम पूरा अनंत लंबाई के तार पर नहीं जा पा रहे थे तो हमने अपनी सुविधा के लिए क्या लिया स्मॉल एल को लिया, जैसे कई बार होता है भाई कोई काम पूरा काम एक साथ नहीं कर पाते तो हम उसमें क्या करते हैं छोटा काम करते हैं, उस छोटा काम के बाद हम पूरे काम के लिए वहाँ पर इंटीग्रेशन या समाकलन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्मॉल एल और क्यू हमको दिया नहीं था, हमको दिया गया था कि आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए जो तार कैसा है और अनंत लंबाई का है और जिसमें आवेश घनत्व कितना है लैम्डा है। तो हम यहाँ पर क्या करें, चलिए इसको मैं यहाँ से कंप्लीट कर दूँ थोड़ा सा इसको क्लियर करने के बाद। चलिए आवेश घनत्व तो हमको मिला हुआ था क्या आवेश घनत्व, और वो भी कैसा रैखिक आवेश घनत्व हमको मिला था लैम्डा इक्वल टू क्या होता है जबकि Q/L। याद आया पहले इसको आपने पढ़ा हुआ है। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा लैम्डा इंटू एल, और इस वैल्यू को हम क्या कर दें जिससे हमारा जो फॉर्मेट है किसकी भाषा में आ जाएगा लैम्डा की भाषा में, जो हमको दिया है उसी भाषा में बताना है हमको आंसर। तो इसको दे दें समीकरण नंबर कितना देते हैं चलिए 4, और समीकरण इस 4 समीकरण 3 में मान रख दें, समीकरण 4 से 3 में मान रखने पर क्या हो जाएगा ई इक्वल टू हो जाएगा अब क्या 1/2 पाई ε0 इंटू आर इंटू एल, और Q का वैल्यूएशन कितना आया लैम्डा इंटू एल, और ये एल और एल क्या हो गए कैंसिल। तो हमारा जो फॉर्मेट बन रहा है क्या 1/2 पाई ε0 इंटू λ/R। ठीक, यहाँ पर इसका
यूनिट भी लिख देता हूँ, क्या, कूलाम पर मीटर होगा। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, न्यूटन पर कूलाम। ठीक, मतलब यहाँ पर देखें, ये हमारा लास्ट आंसर जो बनता है, किसी चालक तार जो अनंत लंबाई का है, जिसके प्रति एकांक लंबाई का आवेश घनत्व कितना है, लैम्डा है, जिससे कितनी दूरी पर, r दूरी पर एक कोई बिंदु है, वहां पर उस चालक संपूर्ण चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतना आता है। और यह आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है इस साल के लिए।